ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक मशहूर मॉल है जिसे द वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। तेरह अप्रैल 2024 को मॉल में एक चौंकाने वाली घटना घटी। 6 लोगों की मौत हो गई। मॉल में कैसे? उन्हें चाकू मार दिया गया। हाँ, 6 लोगों को चाकू मारा गया। असंभव। 6 लोग आसानी से एक हत्यारे से अपने आप को बचा सकते थे। नहीं, 40 साल का एक शख्स मॉल में भीड़ के बीच शांति से चलता रहा और लोगों को चाकू मारता रहा। जब लोगों ने ये देखा तो वो बस भागो चिल्लाए और सैकड़ों लोग चीखते चिल्लाते अपने बच्चों के साथ घटनास्थल से भागने लगे। 40 साल का आदमी कौन था? चौंकाने वाली बात यह है कि चाकू मारने के बाद वह भागा नहीं, इसके बजाय वह शांति से इधर उधर चलता रहा। वहां मौजूद एक गवाह ने अचानक गोलियों की आवाज़ सुनी। लोगों को चाकू मारने के बाद अपराधी आराम से चल रहा था और फिर वह एस्केलेटर पर चढ़ गया। एक ऑस्ट्रेलियाई महिला पुलिसकर्मी ने घटना के बारे में सुना और अपराधी का पीछा किया। उसने अपराधी को बुलाया और रुकने को कहा, लेकिन अपराधी बेफिक्र होकर ऐसे चलता रहा जैसे किसी पार्क में आइसक्रीम खा रहा हो। जब हर कोई चिल्ला रहा था और भाग रहा था, वह उल्लेखनीय रूप से शांत था और शांति से चल रहा था। पुलिसकर्मी ने अपराधी को बुलाया और उसे अपना हथियार डालने और अपने हाथ ऊपर उठाने के लिए कहा। इसके बजाय अपराधी ने पलटकर इंस्पेक्टर पर वार करने के लिए चाकू उठाया। तभी इंस्पेक्टर ने उसे गोली मार दी। अपराधी की गोली मारने के बाद इंस्पेक्टर ने उस पर सीपीआर दिया, लेकिन उसकी मौत हो गई। 6 मौतों के अलावा अपराधी ने 8 लोगों को मामूली चोटों से घायल भी किया। सबसे खराब मामले में एक 9 महीने का बच्चा शामिल है जिसे एक गंभीर सर्जरी से गुजरना पड़ा और सौभाग्य से वह बच गया। दुखद। Hi, I'm going to interrupt you for a bit, but it's something special. Now, IPL has ISL interpretation. Wow, you can watch it on Star Sports 3. Make sure you watch and do not forget. ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य जैसे किंग चार्ल्स तृतीय, उनकी पत्नी रानी कैमिला, उनका पुत्र प्रिंस विलियम्स और उनकी पत्नी कैथरीन सिडनी के मॉल में हुई घटना से स्तब्ध रह गए। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के शाही परिवार ने भी हैरानी जताई। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ ने इस घटना को हिंसा का एक भयानक कृत्य कहा। पोप फ्रांसिस ने भी दुख व्यक्त किया और इस घटना को एक संवेदनहीन त्रासदी बताया। इसी तरह 13 अप्रैल को खरीदी के लिए एक सामान्य शनिवार एक चौंकाने वाली त्रासदी में बदल गया। उन्होंने जांच पूरी होने तक शॉपिंग सेंटर बंद कर दिया था। 18 अप्रैल को शॉपिंग सेंटर आंशिक रूप से प्रार्थना और श्रद्धांजलि के लिए फिर से खोला गया, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले पर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काले रिबन दिखाई दे रहे थे। बाद में उन्होंने मॉल को बंद कर दिया और दोबारा जांच शुरू कर दी। शॉपिंग सेंटर के पास बॉन्डी बीच पर मृतकों के परिवार और दोस्तों ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्ती के साथ एक जुलूस निकाला। अपराधी की चाकू मारने की घटना के पीछे क्या मकसद था? चाकू मारने वाले के पिता ने पुलिस को बताया कि वह मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत बीमार लड़का था। हो सकता है इसलिए उसने लोगों को बेतरतीब ढंग से चाकू मार दिया हो। चाकू मारने वाला अब मर चुका है। हालांकि पुलिस हैरान थी क्योंकि यह इतना क्रूर हमला था कि एक आतंकवादी हमले जैसा लग रहा था।